नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रोफेसर एन.के. महांती, यूरोलॉजिस्ट, आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहता हूँ प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ मर्दों को होता है क्योंकि प्रोस्टेट औरत में नहीं होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर दुनिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर which affects elderly males after lung cancer or fourth commonest cancer to cause death of a elderly male। इसलिए इसका अहमियत बहुत है हमारा सोसाइटी में और हमारे लाइफस्टाइल में। आमतौर पे ये कैंसर 60 साल ऊपर के आदमी को होता है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जिसके जरिए बीच में यूरिथ्रा जाता है। नाउ 40 साल तक प्रोस्टेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मदद करता है इंसान को। आफ्टर दैट इट ग्रोज एंड जब वो बढ़ता है उसमें कैंसर होने का चांसेस बहुत है। नाउ दी most important thing which I would like to tell you, it is a familial hereditary cancer। इसके मतलब है अगर आपके घर में आपको पिताजी को या बड़े भाई को कि ये कैंसर हुआ है और उसमें वो गुजर गए और इलाज कर रहे हैं, आपका उनके बेटे होने का या ग्रैंडसन होने का चांसेस इस कैंसर से इन्वॉल्व होने में 50% है। इसके मतलब है फैमिलियल हिस्ट्री में अगर है 50% आप वल्नरेबल है इस कैंसर में सफ़र करने के लिए। इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और इसमें अगर आप सेकंड रिलेशन है तो उसमें 25% चांस है आपको ये कैंसर में इन्वॉल्व इफेक्ट होना चाहिए। नाउ प्रोस्टेट कैंसर में ऐसे कोई खास लक्षण नहीं है। जो पेशाब पढ़ने में जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कहते हैं, बीईपी कहते हैं, वो जो लक्षण है वही प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण है। लेकिन जब प्रोस्टेट कैंसर ढेर हो जाता है, हड्डी को चला जाता है, तो आपका बैकएक, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आप इससे वंचित होना चाहिए और उसको जल्दी इलाज करना चाहिए तो आप पहले एक ब्लड में पीएसए करना, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ये अगर 4 नैनोग्राम के ऊपर है तो आपका संभावना है कि आप शायद प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित है। उसको फर्दर जांच करने के लिए आपको एक ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी करना पड़ेगा। टट्टी के रास्ते से प्रोब लगा के हम प्रोस्टेट का टुकड़ा लेके बायोप्सी करते हैं और ये है ओनली टेस्ट जो आपको कहेगा कि हाँ आपका प्रोस्टेट कैंसर है। अगर बायोप्सी आपका पॉजिटिव है तो उसमें काफ़ी चीज़ हमको मिलता है। इनका ग्लिसन स्कोर है, ये पेरिन्यूरल इन्वेजन है। देन हम मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई करते हैं जिससे पता चलता है ये कौन सी स्टेज पे है। ये या तो कन्फाइंड है, दैट इज प्रोस्टेट के अंदर है, दिस इज नोन एज लोकलाइज, और जस्ट बाहर कैप्सूल को तोड़ के आया है, इसको बोलते हैं लोकली एडवांस्ड। और पूरा कैप्सूल को तोड़ के आसपास का जो ऑर्गन्स है उसको इन्वॉल्व कर लिया, इसको एडवांस्ड कहते हैं। और बाहर लिम्फ नोड्स इन दी और बोन्स में मेटास्टेसिस आ जाता है, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। आमतौर पर ये 4 स्टेज होता है। नाउ जब आपका फाइनल स्टेजिंग हो गया, आपको फौरन इलाज करना है। अगर आपका लोकलाइज्ड है तो इसका जो इलाज है वो सर्जरी है। सर्जरी को बोलते हैं रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। या इसका मतलब है कि हम पूरा प्रोस्टेट को दोनों साइड से निकाल के पेशाब के रास्ते को यूरिथ्रा में लगा देते हैं। रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी इज द बेस्ट सर्जरी फॉर लोकलाइज्ड कैंसर प्रोस्टेट। और इसमें आदमी मिनिमम 2.5 से 3 साल तक विदाउट रिकरेंस रह जाता है। अगर आपका लोकली एडवांस्ड है
इसमें भी आप सर्जरी कर सकते हैं रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। लेकिन अगर आपका एडवांस्ड है, उसको हम सिर्फ ट्यूआरपीटी करके जितना ट्यूआर पी करके जितना प्रोस्टेट निकाल देंगे और इसका अदर किस्म का इलाज करते हैं। जैसे आपका रेडियोथेरेपी है, केमोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है, ये सब चीज़। नाउ आप इसमें चलो कि आपको प्रोस्टेट कैंसर अगर हो गया है, आपका चांस है वो आगे बढ़ेगा, मेटास्टेसिस करेगा। पर्टिकुलरली कमर के जो हड्डी है उसमें यूजुअली जाता है, नहीं तो लॉन्ग बोन्स में भी जाता है, कभी चेस्ट बोन्स में जाता है, कभी स्कल में भी जाता है। अगर ये स्टेज पे आ गया, दैट इज एडवांस्ड एंड मेटास्टेटिक कार्सिनोमा प्रोस्टेट, उसको हम रेडियोथेरेपी, पैलिएटिव रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। नाउ पैलिएटिव रेडियोथेरेपी में उसको जला देते हैं और उसके साथ हम हार्मोन थेरेपी करते हैं। और हार्मोन थेरेपी में हम आपका दोनों पोता को निकाल देते हैं और जो टेस्टिस निकालना नहीं चाहते हैं हम उनको एक इंजेक्शन देते हैं। एक आजकल नया पद्धति आ गया है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी ऑल्सो आजकल बहुत आ रहा है, जैसे वैक्सीन आ गया है, डेंड्राइटिक सेल थेरेपी आ गया है और इम्यूनोथेरेपी चेक पॉइंट इनहिबिटर्स आ गया है। इसमें भी आपको हेल्प हो सकता है। सो प्रोस्टेट कैंसर का मेन ट्रीटमेंट है सर्जरी, कभी कभी रेडियोथेरेपी भी दिया जाता है, हार्मोन थेरेपी, केमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। नाउ सर्जरी का दो एडवर्स एक्शन है। एक तो है आपका इम्पोटेंसी होना, मतलब आप मर्दांगिनी खो बैठेंगे और आपका इरेक्शन नहीं होगा पेनिस का, आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। दूसरा है आपका पेशाब लीक करेगा, इसको बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तीसरा है लॉन्ग सर्जरी है, 4-4.5 घंटे का सर्जरी है, एल्डरली पर्सन उसको कभी सह नहीं पाते हैं। इससे वंचित होने के लिए आजकल आ गया मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट रहेगा और प्रोस्टेट में जहां फोकस है, मल्टीपल फोकस, उसको हम जला देते हैं। हम कैसे जलते हैं? फर्स्ट एंड द बेस्ट इज बाय हाईफू, दैट इज हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड। फोकस अल्ट्रासाउंड हाई इंटेंसिटी प्रोब के साथ हम उस फोकस को जला देते हैं। ये बार बार भी हो सकता है, रिपीटेड हो सकता है, उसमें प्रोस्टेट निकालने का कोई जरूरत नहीं है और प्रोस्टेट का जो कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी का, इससे वंचित हो गए। दूसरा आ गया क्रायो सर्जरी। ये जो पॉइंट्स है इसको हम क्रायो प्रोब लेके फ्रीज कर देते हैं -8 डिग्री टेम्परेचर तक, ताकि वो मर जाता है। तीसरा आया है रेडियो फ्रीक्वेंसी और चौथा आया है आपका वैस्कुलर टारगेटेड थेरेपी। सो ये नया आया है, ये यहाँ से भी बहुत अच्छा परिणाम निकलता है, सक्सेस भी बहुत निकलता है और इस पद्धति को हम विस्तार से बातचीत कभी बाद में करेंगे। धन्यवाद।